प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 5 रिमझिम का 14वां पाठ बाघ आया उस रात, जिसके लेखक नागार्जुन जी हैं, इसका मैं प्रश्नोत्तर पढ़ाने जा रही हूं। और बच्चों, इससे पहले मैं क्लास 5 रिमझिम का सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो पाठ शुरू करते हैं। प्रश्नोत्तर, बाघ आया उस रात। देखिए, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर है। बात बात में, वो इधर से निकला उधर चला गया। क का, यह बात कौन किसे बता रहा होगा। और ख, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। तो उत्तर क का है, यह बात बेटू छोटू को बता रहा होगा। और ख का, तुम्हें यह उत्तर कविता की किन पंक्तियों से पता चला। उत्तर, छोटू बोला, स्कूल में भी नहीं, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आगाह किया, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। और खबर तेंदुए की। क का प्रश्न है, कक्षा 2 रिमझिम के अखबार में छपा। तो यह जो है प्रश्न बच्चों अपने से कर सकते हैं। और ख का है, कल रात दूसहा गांव में एक बाघ घुस आया। उसके गांव में आने का पता चलते ही लोग इधर उधर जान बचाकर भागे। सारे गांव में भय का वातावरण छा गया। इस बाघ को लोगों ने पहले भी झरने के पास देखा है। उस समय यह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और बाघिन पहरा दे रही थी। तो देखिए बच्चों, इसमें क ख ग जो है, तो इसका उत्तर नीचे दिया गया है। जैसे कि देखिए, इसमें क का तो है विद्यार्थी स्वयं करें, और ख का, अब बाघ आया उस रात कविता के आधार पर एक समाचार लिखो। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कल रात दूसहा गांव में एक बाघ घुस आया। उसके गांव में आने का पता चलते ही लोग इधर उधर जान बचाकर भागे। सारे गांव में भय का वातावरण छा गया। इस बाघ को लोगों ने पहले भी झरने के पास देखा है। उस समय यह अपने बच्चों के साथ खेल रहा था और बाघिन पहरा दे रही थी। गांव के लोग अभी तक भी डरे हुए हैं। चारों ओर दहशत का माहौल है। ग का, तेंदुए और बाघ में क्या अंतर है पता करो। इस काम के लिए तुम बड़ों से बातचीत भी कर सकते हो। उत्तर, तेंदुआ बाघ से छोटा होता है। दोनों में रंग का थोड़ा अंतर होता है। दोनों के स्वभाव और गति में भी अंतर पाया जाता है। उस रात, इस कविता में एक ऐसी रात की बात की गई है जिस रात को कुछ अनोखी घटना घटी थी। क का, उस रात को कौन सी अनूठी बात हुई थी। उत्तर, उस रात को गांव में बाघ आ गया था। ख, तुम्हारे विचार से क्या सचमुच यह बात अनूठी है, क्यों। उत्तर, हाँ, यह बात अपने आप में अनूठी है। बाघ, शेर, चीता इत्यादि हिंसक प्राणी जंगलों में रहते हैं। वे प्रायः आबादी से दूर रहते हैं। ग का, उस रात को और क्या क्या हुआ होगा, अपने साथियों से बातचीत करके लिखो। उत्तर, उस रात बाघ के आने से लोगों में हड़कंप अर्थात खलबली मच गई होगी। सभी लोग बुरी तरह डर गए होंगे। सभी अपने अपने घरों से बाहर नहीं निकले होंगे। बाघ के काम। बाघ कहीं काम नहीं करता, न किसी दफ्तर में, न कॉलेज में। बाघ दिन भर क्या क्या करता होगा, कहाँ कहाँ जाता होगा। अपने साथियों के साथ मिलकर जानकारी एकत्रित करो, फिर चर्चा करके उस बाघ पर चित्रात्मक पुस्तक तैयार करो। इसे तुम अपने पुस्तकालय में भी रख सकते हो। उत्तर, बाघ शिकार की खोज करता होगा, सोता होगा या अपने बच्चों के साथ दिन भर खेलता होगा। वह नदी, नालों, पहाड़ व झरनों पर भी जाता होगा। तो नोट दिया है, विद्यार्थी चित्रात्मक पुस्तक स्वयं तैयार करें, मतलब चित्र जैसा बनाए। आंखें फैलाकर, वो इधर से निकला उधर चला गया, वे आंखें फैलाकर बतला रहा था। नीचे आंख से जुड़े कुछ और मुहावरे दिए गए हैं, वाक्यों में इनका इस्तेमाल करो। जैसे देखिए, वाक्य बनाने कह रहे हैं मुहावरे का। आंख लगना, आंख मूंदना, आंखें भर आना,
आँख दिखाना, आँख बचाना, सिर आँखों पर बैठाना। तो इसका आप लोग को मुहावरा भी रहेगा एग्जाम में। तो किस तरह से आप लिखेंगे आँख लगना, इसका मुहावरे का आप सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो देखिए नीचे बहुत ही अच्छा सेंटेंस दिया गया है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। तो आँख लगना का मतलब क्या होता है, पुस्तक पढ़ते पढ़ते श्रेय की आँख लग गई। और आँख मूंदना, बीमारी के कारण राम ने हमेशा के लिए आंखें मूंद ली। आंखें भर जाना, उसकी आप बीती सुनकर मेरी आंखें भर आई। आंख दिखाना, सुमित हमेशा अपने छोटे भाई को आंखें दिखाता रहता है। आंख बचाना, ऋणी हमेशा ऋणदाता से आंख बचाकर निकलने की कोशिश करता है। सिर आंखों पर बैठाना, मैच जीतने पर सचिन को जनता ने अपने सिर आंखों पर बैठा लिया। अब शब्दों की दुनिया। क का है, 5 साला बेटू ने हमें फिर से आग्रह किया। आगाह किया का मतलब क्या होता है, देखिए इसमें है उत्तर है सचेत किया। ख का है, कविता में इनमें से कौन सा भाव झलकता है। उत्तर कविता में डर का भाव झलकता है। ग का, किन किन पंक्तियों शब्दों से ये भाव व्यक्त हो रहे हैं। आश्चर्य, डर, अविश्वास। तो उत्तर है आश्चर्य। आश्चर्य, वो इधर से निकला उधर चला गया। डर, अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। अविश्वास, जाने कब बाघ फिर से आ जाए। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। घ का, जब हम कविता के जरिए कोई बात कहते हैं तो आम तौर पर शब्दों के क्रम को बदल देते हैं। जैसे देखिए, जैसे कविता का शीर्षक बाघ आया उस रात, गद्य में उस रात बाघ आया होगा, ऐसा क्यों किया जाता होगा। तो इसका उत्तर देखिए, कविता को लय व प्रवाह देने के लिए शब्दों का क्रम बदला जाता है। तो इसका इस तरह से उत्तर लिखिएगा। दूसरी कविताओं में शब्दों के क्रम में आए बदलाव। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, गुरु एक थे और एक था चेला। मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है, यह मोटी है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ। हाँ, खबरों में भी शब्दों के क्रम में बदलाव आता है। किस तरह के बच्चे होते हैं अच्छे। रुकी नहीं बिजली कटौती तो होगी कार्रवाई, इस बार पसीने छुरा रही है दिल्ली की सर्दी। स्वीपर कर रहे हैं डॉक्टर का काम, बाइक पर जाना स्कूल, पुलिस बोली नहीं माकूल, आसमान से जमीन पर गिरी सब्जियां। तो बच्चों इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देव जनागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।